आज के इस माइंड मैप में हम चर्चा करेंगे छत्तीसगढ़ में मौर्य शासन के ऊपर। तो देखते हैं इस माइंड मैप में छत्तीसगढ़ में मौर्य शासक। तो जैसे कि हमको तो पता है कि इसके जो संस्थापक थे ये चंद्रगुप्त मौर्य थे। फिर बाद में अशोक के समय में इसका बहुत विस्तार हुआ। और अगर छत्तीसगढ़ के मैप को देखेंगे तो छत्तीसगढ़ के सीमा से आज भी लगा हुआ है कलिंग। तो उड़ीसा का पुराना नाम कलिंग था और कलिंग में फेमस युद्ध हुआ। और इस युद्ध के पश्चात ही अशोक ने तय किया कि भाई अब वो बौद्ध धर्म ग्रहण कर लेगा और युद्ध के स्थान पे धम्म घोष का नाद करेगा, मतलब धम्म का प्रचार प्रसार करेगा। तो जब कलिंग अशोक का पार्ट है, उसके साम्राज्य का पार्ट है, तो उससे लगा हुआ है छत्तीसगढ़, तो छत्तीसगढ़ भी अशोक के साम्राज्य का पार्ट होगा। इसके अलावा हम ये भी कह सकते हैं कि जो ह्वेनसांग आए थे छत्तीसगढ़ में आए थे, 639 में आए थे ये छत्तीसगढ़ में। तो इन्होंने भी बताया है कि अशोक के द्वारा एक स्तूप मिला है। कहाँ मिला है? सिरपुर में। अशोक ने एक स्तूप बनवाया था सिरपुर में। हालांकि इसके एविडेंसेस या साक्ष्य भी वर्तमान में नहीं मिलते, लेकिन उसने अपनी पुस्तक में लिखा है कि अशोक ने सिरपुर की यात्रा की थी और सिरपुर में अशोक ने स्तूप का निर्माण भी किया था। तो इस तरह से इन सारे फैक्ट्स के आधार पर हम कह सकते हैं कि अशोक का जो शासन था वो छत्तीसगढ़ में भी विस्तृत था। इसके अलावा और देखते हैं कि यहाँ पर जो है मौर्यों के पहले के जो पंच्ड मार्क सिक्के होते हैं, ये पंच्ड मार्क या हिंदी में से आहत सिक्के कहते हैं, ये मिले हैं छत्तीसगढ़ के विभिन्न स्थानों पर। तो कहाँ कहाँ से मिले हैं? तारापुर से मिला है, आरंग में मिला है, उड़ीला में मिला है। इसी तरह से हम देखें कि मौर्य काल की जो मुद्रा है वो अकलतरा में मिला है, ठठारी में मिला है, बारह में मिला है। इस तरह से हम कह सकते हैं कि अशोक के साम्राज्य का प्रचार प्रसार छत्तीसगढ़ में भी था और छत्तीसगढ़ में मौर्य साम्राज्य विस्तृत था, तभी तो यहाँ सिक्के मिल रहे हैं। फिर देखते हैं कि यहाँ मौर्यकालीन दो गुफाएं मिली हैं, एक जोगीमारा और एक सीता बेंगरा। तो आप यहाँ फोटो में भी देख पा रहे होंगे, ये जोगीमारा आपको गुफा दिख रहा होगा। इस जोगीमारा गुफा में ये ब्राह्मी लिपि में देवदासी सुतनिका और उसके प्रेमी देवदत्त की प्रेम कथा का वर्णन है। तो इस तरह से ये पूरी तरह से प्रूफ हो जाता है कि अशोक का शासनकाल या मौर्य साम्राज्य का शासनकाल छत्तीसगढ़ में विस्तृत था। क्यों? क्योंकि जो मौर्य के जो बहुत सारे जो अभिलेख जो हमें प्राप्त हुए हैं वह ब्राह्मी लिपि में प्राप्त हुए हैं। तो इस तरह से हम कह सकते हैं कि छत्तीसगढ़ में मौर्य शासन विस्तृत था। इसके अलावा सीता बेंगरा में विश्व का प्राचीनतम नाट्यशाला मिला है। तो इसके ऊपर एक क्वेश्चन सीजीपीएससी मेंस में भी आ चुका है कि यह सिद्ध कीजिए कि छत्तीसगढ़ में जो है मौर्य साम्राज्य विस्तृत था। क्वेश्चन आया हुआ है छत्तीसगढ़ पीएससी मेंस में। तो इन सारे तथ्यों को अगर हम एक जगह संकलित करके लिखें तो हम आराम से उस क्वेश्चन का उत्तर दे सकते हैं। तो आज के वीडियो लेक्चर में बस इतना ही। नए वीडियो लेक्चर में एक नए विषय के साथ हम फिर से चर्चा करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।